तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। हालांकि अच्छे ही होंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। तो जरा सोचो, तुम इतनी खूबसूरत हो जाओ कि घर से बाहर निकलते ही लड़कियों का जमावड़ा तुम्हारे पीछे लग जाए और तुम्हारी खूबसूरती को भी संभालना उनके बस की बात ना हो। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है मास परिवार से, जो पिछली कई पीढ़ियों से सबसे सुंदर इंसानों में से थे। लोग उनकी खूबसूरती की वजह से उनको बेहद पसंद करते थे और यही उनके पैसे कमाने का तरीका था। उनका सबसे बड़ा बेटा, जो कि एक टिकटॉक स्टार था, उसके दिलचस्प चेहरे की वजह से उसके मिलियंस में फॉलोअर थे। उसके पिता भी अपने समय में हद से ज्यादा खूबसूरत थे, जो आए दिनों लड़कियों का दिल तोड़ा करते थे। उसने 1200 से भी ज्यादा लड़कियों को डेट किया था और आखिरकार उसे अपने बच्चों की माँ मिल गई। उसकी माँ भी काफी खूबसूरत थी, लेकिन थोड़ा आदमियों की तरह। उसकी तो मुझ भी है। उनका छोटा बेटा कुलीन घर में सबसे ज्यादा सुंदर है। पूरे परिवार को अपनी खूबसूरती पर नाज था, लेकिन कुलीन चाहता था कि वो एक आम जिंदगी गुजारे। वो अक्सर सोचता था कि अगर वह थोड़ा कम सुंदर होता तो उसके घर से बाहर निकलने पर उसके पीछे लड़कियों की भीड़ नहीं होती। उसके सुंदर चेहरे की एक झलक देखते ही लड़कियां पागल सी हो जाती। किसी की नाक से खून बहता तो कोई अपने बाल को नोचकर इधर उधर कूदने लग जाती। इसका नतीजा ये हुआ कि कुलीन की आज तक किसी लड़की से बात तक नहीं हो पाई थी। वो ज्यादा बाहर नहीं जाता था और वो अब तक घर से ही पढ़ रहा था। कुलीन के पास अपनी मछली के अलावा बात करने के लिए कोई भी नहीं था। वो अकेला ही पत्ते खेलते हुए मछली से बात कर रहा था। उसके इस बर्ताव से उसके परिवार को काफी चिंता हो रही थी। अखबारों से सुंदर लड़कियों की तस्वीरें दिखाकर वो कहता था कि भाई दुनिया में जा और लड़की वड़की पटा, ये यहाँ पर क्या कर रहा है तू। लेकिन कुलीन कहने लगा कि उसे एक ऐसी लड़की चाहिए जिसे उसकी सुंदरता से फर्क ना पड़ता हो। वो चाहता था कि लड़कियां उसके दिल के लिए उसे पसंद करे। जब कोई तरकीब काम नहीं आई तो परिवार वालों ने एक नया तरीका सोचा। उन्होंने गरीब होने का नाटक करने का प्लान बनाया ताकि वो कुली को स्कूल जाने पर मजबूर कर सके। एक रात जब वो पानी पीने उठा तो उसने अपने माँ बाप को बात करते हुए सुना कि अब से वो लोग नाश्ते में सिर्फ अंडे खाया करेंगे ताकि कुलीन को घर से पढ़ाने के लिए पैसा जमा कर सके। ये सुनकर उसे काफी पछतावा हुआ और अगली सुबह उसने स्कूल जाकर पढ़ने का फैसला किया। ये सुनकर पूरा परिवार खुशी से नाचने लगा। लेकिन फिर कुलीन ने कहा कि मैं तो सिर्फ लड़कों के स्कूल में जाऊंगा। बाकी सबका मूड थोड़ा खराब हुआ, लेकिन फिर भी वो मान गए कि कम से कम ये घर से तो बाहर जा रहा है। स्कूल के पहले दिन वो उसे बाइक लेकर छोड़ने गया, लेकिन बाइक से उतरने के बाद भी वो स्कूल में हेलमेट पहनकर ही चला गया। उसने पूरा दिन हेलमेट पहनने की सोची ताकि किसी का ध्यान उसकी खूबसूरती पर ना जाए, लेकिन हुआ एकदम उल्टा, क्योंकि हेलमेट की वजह से सारे बच्चे उसे ही देखने लगे। उसे परेशान करने के लिए सिटी नाम का एक लड़का और उसके चेले आ गए। जब टीचर आई तो उसने कुलीन को हेलमेट उतारने को कहा। ना चाहते हुए भी कुलीन को अपना हेलमेट उतारना पड़ा और अब सब ने उसका चेहरा देख लिया। इसके बाद तो टीचर सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई, क्योंकि कुलीन को देखते ही उसकी सांसें थम गई। कुलीन सीधा घर की ओर भागा, लेकिन बदमाश लड़कों ने उसे रास्ते में ही पकड़ लिया। उसे स्टोर रूम में लेकर गए और वो लोग सुपर हीरो की तरह अपनी पहचान बताने लगे। ये तीनों पिछले 3 साल से स्कूल में पढ़ रहे थे, क्योंकि सिटी को बस BBM स्कूल की सबसे सुंदर लड़की अमंदा के साथ पार्टी में जाना है। अमंदा सिर्फ सुंदर लड़कों की ही बात सुनती है, इसलिए उन्होंने कुलीन को अपना डाकिया बनाने की सोची। फिर उन्होंने कीबो नाम की एक शरीफ लड़के को धमकाकर उसका साथी बना दिया। कुछ देर बाद कुलीन प्रिंसिपल के ऑफिस इन बदमाश लड़कों की शिकायत करने पहुंचा। प्रिंसिपल बेचारा खुद ही अपने बेटे की वजह से परेशान था। उल्टा वो कुलीन से कहने लगा कि लड़की पटवा दे भाई इस बावड़ी बंदूक से, ताकि जल्दी से जल्दी स्कूल छोड़कर जाए। उस रात कीबो और कुलीन ने अगले दिन एक काम करने का फैसला किया। कीबो के रूप में एक अच्छा दोस्त पाकर कुलीन को काफी खुशी हुई। अगली सुबह वो BBM स्कूल पहुँचे, जहाँ उनको देखते ही लड़कियाँ चिल्लाने लगी, ये हेलमेट वाले लड़के को बाहर निकालो, पता नहीं कितना बदसूरत दिखता होगा। सभी लड़कियों ने मिलकर उसे हेलमेट उतारने पर मजबूर कर दिया। जैसे उसने हेलमेट उतारा, पूरे स्कूल में तहलका मच गया। कुछ घंटों बाद तो टीवी पर भी खबर आ रही थी कि कुलीन की वजह से लड़कियां पागल हो रही है। किसी के नाक से खून बह रहा था तो कोई इधर उधर फुदकने लगी और रेंगने लगी।
जब खबर चारों ओर फैल गई तो हजारों की तादाद में लड़कियां उसके घर के बाहर इकट्ठा होने लगी। उसके परिवार वालों ने घर में एंट्री के लिए टिकट बेचकर पैसा कमाना शुरू कर दिया। जब कुलीन ने छिप कर ये सब देखा तो उसे समझ आया कि उसके परिवार ने ही उसका इस्तेमाल किया है। जब उन्होंने उसे कॉल करके घर वापस बुलाया तो कुलीन ने लौटने से साफ इनकार कर दिया। और तो और इतनी सारी लड़कियों की वजह से अपनी मछली की बुरी हालत देखकर उसका दिल और टूट गया। अब वो बिल्डिंग की छत पर उन लड़कियों से चुपता फिर रहा था। अचानक एक लड़की ने पीछे से आकर कहा कि कहीं छलांग वलांग मारने का तो प्लान नहीं है ना तुम्हारा। कुलीन हैरान होकर उसे देखने लगा क्योंकि वो पहली लड़की थी जो उसे देखकर बेहोश नहीं हुई थी। उसे देखकर कुलीन के दिल की धड़कन बढ़ने लगी और वो कुछ बोल तक नहीं पाया। इसके बाद लड़की भी कुछ नहीं बोली और वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद वो कीबो के घर रात गुजारने पहुंचा। उसकी दादी ने उसका काफी ख्याल रखा। कीबो के कमरे में कुछ बहुत ही रेयर कार्ड्स को देखकर वो काफी खुश हुआ क्योंकि उसे भी ऐसे रेयर कार्ड को कलेक्ट करने का शौक था। अगले दिन दोनों छत वाली लड़की को ढूंढने के लिए लड़कियों के स्कूल में गए। वहाँ उनकी मुलाकात अमंदा से हो गई जिसे उन्होंने सिटी का खत दे दिया था। अमंदा कुलीन की खूबसूरती से फर्क ना पड़ने का नाटक करने लगी, लेकिन जैसे ही वो गया अमंदा की नाक से भी खून निकलने लगा। सीढ़ियों पर लड़की फिर से दिखी, लेकिन अपने आसपास लड़कियों के झुंड की वजह से वो उससे बात नहीं कर पाया। अगले कुछ दिनों तक कोलिन और कैव अब साथ रहे और दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। अगले दिन कीबो लियन को फुटबॉल देखने के लिए साथ ले गया, जहाँ अक्सर वो एक लड़की से मिलने जाता था क्योंकि वो उस लड़के को बेहद पसंद करता था। मैच के बाद कुलीन की नजर अचानक उस छत वाली लड़की पर पड़ी। वो तो बस उसे ही देखता रह गया। तभी कीबो ने आकर उनको मिलवाया और कहा कि उसका नाम ले रहे हैं। तब जाकर कुलीन को पता चला कि कीबो भी इसी लड़की को पसंद करता है। रेरे और कीबो काफी अच्छे दोस्त थे और उनको साथ देखकर कुलीन को जलन होने लगी और रात को ठीक से सो भी नहीं पाया क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। आखिर में उसको याद आया कि उसका भाई तो लव गुरु है, उनसे मदद मांगनी चाहिए। अगली सुबह उसको अपने सामने देखकर कुलीन को लड़कियों से बात करने में कब से मदद करना चाहता था। वो कुलीन को लड़कियों से बात करने में कब से मदद करना चाहता था। अब तक कुलीन ने अपने परिवार को भी माफ कर दिया था क्योंकि अगर वो बाहर नहीं जाता तो रेरे से उसकी मुलाकात नहीं हो पाती। फिर दोनों भाई सामान लेने गए, जहाँ वो किसने बताया कि कुलीन उस लड़की को कैसे पटा सकता है। उसने जैसा बताया इसने बिल्कुल ही वैसा ही किया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो रेरे को उतना नहीं जानता जितना कि कीबो उसको जानता है। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता। एक दिन अमरनाथ ने लड़की के स्कूल में आकर कुलीन को अपने जन्मदिन की पार्टी का न्योता दिया और फोन भी थमा दिया कि बाबू मुझे कॉल जरूर करना, ठीक है। फिर शाम को कुलीन और रेरे घूमने गए। वहाँ कुलीन समझ गया कि रेरे को भी वो पसंद करती है। उनको साथ देकर उनको जलन महसूस हो रही थी। कीबो के जाने के बाद उसने सीधा रेरे से पूछ लिया कि क्या वो कीबो को पसंद करती है। पहले तो रेरे ने नहीं कहा, लेकिन जब कुलीन ने झूठ कह दिया कि कीबो तो अमंदा से प्यार करता है तो अचानक से रेरे का मुंह उतर गया। अब ये साफ था कि रेरे को भी वो पसंद है। इसके बाद घर लौटकर कुलीन ने अमंदा को फोन करके उससे कुछ मदद मांगी और वो तो कुलीन के प्यार में कुछ भी करने को तैयार थी। फिर अगले दिन अमंदा के बर्थडे पर कुलीन और कीबो दोनों पहुंचे तो अचानक अमंदा ने कुलीन को छोड़कर कीबो पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वो उसे खींचकर साइड में ले गई और तभी रेरे भी पार्टी में आ गई। रेरे की नजर अमंदा पर पड़ी जो कीबो को किस कर रही थी। ये देखकर उस बेचारी का दिल टूट गया और वो वहाँ से भाग निकले। उसके पीछे पीछे कुलीन ने भी जाकर अपने प्यार का इंतजार कर दिया। रेरे ने भी जवाब दिया कि वो तो उसे सिर्फ दोस्त समझती है। तो कुलीन ने अपने एकलौते दोस्त को धोखा भी दिया और लड़की भी नहीं मिली। और अब इससे बुरा और क्या ही होगा। उधर सीढ़ी और उसके चेलों ने भी कीबो और अमंदा को किस करते हुए देख लिया और उन्होंने गुस्से में कीबो की जमकर धुलाई कर दी। पुलिन दूर खड़ा देखता रहा, लेकिन कीबो को बचाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। बाद में वो कीबो को घर ले आया। अपने दोस्त को दर्द में देखकर कुलीन को एहसास हुआ कि उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था और आखिरकार उसने सारी कहानी कीबो को बता दी। इस धोखे से कीबो हैरान रह गया। वो कहने लगा कि अगर उसे पता होता कि कुलीन भी रेरे को पसंद करता है तो वो खुद ही पीछे हट जाता, लेकिन कुलीन
के दिए धोखे के बाद वो उसका दोस्त बनकर नहीं रहना चाहता। कुलीन पूरे 1 महीने बाद लौटा। उसने किसी को भी ये बात नहीं बताई और खुद को कमरे में बंद कर लिया कि उसको अपनी दोस्त की बहुत याद आती थी। घर पर उसकी माँ ने उसे उसकी मछली दी जो एकदम सही सलामत थी। वो अपनी माँ की बातें सुनकर कुलीन को एहसास हुआ कि वो लोग उससे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। उसने फैसला किया कि वो कीबो को जरूर मना लेगा। अगली सुबह उसने भेजे को जाकर सब कुछ सच बता दिया। इसके बाद उसने कीबो के पास जाकर उससे माफी मांगने की कोशिश की। पहले तो वो नखरे कर रहा था, लेकिन बातों बातों में कुलीन ने कीबो से बुलवा ही लिया कि वो लेरे से कितना ज्यादा प्यार करता है। बाद में पता चला कि लेरे तो फोन पर सब कुछ सुन रही थी। आखिरकार उन दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो गई थी। कुछ दिन बाद सब लोग डांस पार्टी में गए जहाँ कीबो की पार्टनर रेरे थी और कुलीन की पार्टनर अमन्ना थी। आखिरकार कुलीन और अमंदा को डांस के किंग और क्वीन का खिताब मिला, जहाँ सारी लड़कियां उसे स्टेज पर देखकर पागल हो रही थी। तभी उसे एक लड़की की आवाज आई कि ये लड़का इतना भी अच्छा नहीं दिखता। ये सुनते ही उसका दिल एक बार फिर से जोरों से धड़कने लगा और उसकी नजरें इस अनजान लड़की को ढूंढने लगी। अगर एक दिन के लिए तुम इतने खूबसूरत हो जाओ तो तुम क्या करोगे? कमेंट में जरूर बताना। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।